नदा ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, बल्कि ज़रा सा दरवाज़ा खुला रखा था ताकि ड्राइंग रूम में मौजूद इजहर अंदर का मंजर देख सके और बाहर की आवाज़ अंदर निदा को सुनाई दे। निदा ने अपनी टांगों से नाइटी ज़रा ऊपर कर दी थी। अब निदा की टांगें मुकम्मल खाली थीं, बल्कि उसकी पीछे का भी कुछ हिस्सा नज़र आ रहा था। वैसे भी निदा का वजूद इतना खूबसूरत और ख़तरनाक था, देखने वाला पागल ही हो जाता। निदा को यकीन था कि इसको इस हालत में देखकर इजहर अपने ऊपर काबू न रख सकेगा, मगर निदा नहीं जानती थी कि इजहर अपने दोस्त वली को लेकर घर में आ जाएगा। वली और इजहर जब घर में दाखिल हुए तो वली घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगा, कहीं नज़र आ जाए और वो दिल भरकर क्यूट भाभी को देख सके, मगर भाभी कहीं नज़र न आई। इजहर ने वली को खामोश रहने का इशारा किया और दब्बे पांव भाभी के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इजहर के पीछे वली भी निदा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। इजहर ने बेड पर लेटी हुई निदा को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने में वली ने इजहर को हटाया और अंदर का मंजर देखकर अच्छल पड़ा वली ने इजहर का हाथ पकड़ा और उसको खींचकर इजहर के कमरे में ले गया। वली ने इजहर को कहा, यार जाओ, भाभी टूर्नामेंट के लिए तैयार लेटी है। इजहर ने कहा, नहीं यार, भाभी जाग जाएगी। वली ने कहा, जाग जाए ना, एक बार टूर्नामेंट लो फिर रास्ता बन जाएगा। इजहर और वली की बहस बहुत देर तक जारी रही, मगर इजहर हिम्मत न कर सका। इधर निदा को अंदाज़ा हो गया था कि इजहर दरवाजे पर आकर इसके हुस्न का जलवा देख चुका है। अब इजहर बर्दाश्त न कर सकेगा और पहुंच जाएगा निदा के बेड में। इजहर वली के बार बार कहने पर भी हिम्मत न पकड़ सका। आखिर तंग आकर इजहर ने कहा, यार वली, तो खुद जाके भाभी को वो करो, मैं बाद में कुछ कर लूँगा। वली ने टेबल की दराज खोली और इसमें से पेपर कटर निकाल लिया और लेकर निदा के कमरे की तरफ बढ़ गया। इजहर भी इसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच गया। जब वली भाभी के कमरे में दाखिल हो गया तो इजहर भी पीछे पीछे अध खुले दरवाजे पर पहुंच गया और चपके से छप छप के अंदर देखने लगा। वली आहिस्ता कदमों से चलता हुआ भाभी के पास पहुंच गया। वली ने झुककर भाभी के बालों के करीब मना कर लिया और इसके बालों की खुशबू महसूस करने लगा। निदा ने वली की गर्म सांसों को महसूस कर लिया, मगर वो सूती हुई बनी रही। नदा अपने आप को सूता जाहिर करके इजहर की हिम्मत बढ़ाना चाहती थी, मगर निदा को मालूम न था ये वली है। वली ने निदा के बालों से खुशबू को महसूस करते करते उसकी की कमर और पेट को करीब से सूंघना शुरू कर दिया। निदा अपने वजूद पर गर्म सांसों को महसूस करती मिल रही। फिर वली ने अपने हाथ निदा के पाँव पर टच कर लिए और हाथों से निदा के खूबसूरत पाँव को महसूस करने लगा। वली ने पाँव से हाथ निदा की ग्राउंड की तरफ सलब करना शुरू कर दिए। ये सब कुछ अजहर से देखा नहीं गया और वो भी भाभी के पास चला गया। भाभी अचानक घबरा गई कि ये दूसरा शख्स कौन है, मगर इतने तक भाभी दोनों के साथ मज़े ले चुकी थी। भाभी को इजहर के साथ वली भी मिल गया। तीनों ने मिलकर खूब मस्ती की। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। अब मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।